इसको नहीं उसमें बनाना, और आप जो है ना यहाँ पर से ऐसे करंट्स का कर लेंगे। ठीक है कि जी इधर से करंट आ रहा है, उधर से करंट जा रहा है, और इस तरह का जो है ना सिस्टम वो बन जाएगा। तो अभी जो है ना ये इसी तरीके से हम लोगों ने ना सारा इसका सॉल्व किया था, और सॉल्व करके जो है ना मुख्तलिफ जो है आंसर्स तक हम पहुंचे थे। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम की थी, सेकंड एक ये वाली प्रॉब्लम हमने की थी। एक जगह फिर जो है मिस्टेक छोटी मोटी शायद हुई थी। तो एक्सक्यूज मी एक सर। जी जी सर एक जगह आपने ना एक रजिस्टर की पोलैरिटी को पहले एक तरह लिया था, आंसर ठीक आ गया, फिर आपने उसी प्रॉब्लम में ना दूसरी चीज फाइंड करने के लिए उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी थी, उसकी समझ नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम का रिजल्ट हाँ, याद नहीं है वो कौन सी थी। नोडल नोडल मैश एनालिसिस की बात कर रहे हैं। सर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पे वो कंफ्यूज हुआ था। एक सेकंड रुके ना, इधर से यूट्यूब वीडियो खोल लेते हैं। यूट्यूब योर चैनल चैनल यहाँ पे, बल्कि नहीं इधर से रुके। लेट्स सी, इधर मेरे ख्याल में ना पोलैरिटी चेंज की थी, V2 की वैल्यू जो है। ठीक है, यस सर मैं यही आपको है। बताता हूँ क्या हुआ था। अच्छा, अब हुआ क्या है, ये बाकी सारे भी ना इसको तवज्जो से इसको देख लें। अच्छा, हुआ क्या था कि जी आम तौर पे जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने, कलर मैं दूसरा कर देता हूँ ग्रीन, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी नीचे आपने जो है ना रेफरेंस लगा के सॉल्व किया होगा। पर मैंने क्या किया कि जब ये वाला सॉल्व हम कर रहे थे तो मैंने उसके अंदर रेफरेंस का पॉइंट ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो रेफरेंस का पॉइंट जब मैंने ऊपर लगा के सॉल्व करना शुरू किया है तो मेरे पास अब डिफरेंट नोड्स के ऊपर डिफरेंट वोल्टेज आ गई। अगर यहाँ पे आपने रेफरेंस लगाया होता तो आपके पास ये वाला हिस्सा जो है ना सुपर नोड बनना था। पर मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि ये ऊपर वाली जगह पे लगाया तो सुपर नोड मेरे पास ये बन गया। ठीक है, तो मकसद क्या बताने का था कि आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर देना तो आपके पास जो है ना रिजल्ट एक तरह का ना प्रॉब्लम के अंदर आ जाएगा। तो उसमें क्या था कि जब इसको सॉल्व करके हम आगे पहुंचे थे तो वहां पे हमारे पास जो है इन्होंने पूछा था कि V क्या है। ठीक है, V की क्या डायरेक्शन है, नीचे माइनस है और ऊपर आपके पास प्लस है, ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, और जो V2 है उसके अंदर नीचे प्लस है और ऊपर माइनस है। तो अगर हमने V2 को V की टर्म्स में लिखना हो तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये उसके ऑपोजिट पोलैरिटी में है तो V2 इज इक्वल टू माइनस V। सही, समझ आ गई ओके आपको सर। ना, सर क्यों पोलैरिटी रिपीट इसमें सर डिफरेंट। रिपीट कर दे, नहीं रिपीट कर देंगे अच्छा, तो फिर। अच्छा दोबारा मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है उसके क्रॉस इस तरीके से करके V आ रहा है, एक कोई एलिमेंट है उसके क्रॉस लेबल किया हुआ है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जी इस डायरेक्शन में कोई और वेरिएबल है V1, ये V1 किसके बराबर है, कितने क्या वोल्टेज होगी इसकी। लेट्स से ये, बल्कि ऐसे करते हैं इसको 5 वोल्ट कह देता हूं मैं ऐसे, तो V1 कितना होगा इधर। इधर माइनस माइनस 5 वोल्ट। नहीं, V1 आपने कहा -5 होगा, पर ये माइनस साइन क्यों आया है। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। ऑपोजिट डायरेक्शन, इसी तरीके से यहाँ पे काम है कि ये जो V लिखा है ना इन्होंने यहाँ पे, वो प्लस माइनस इस तरीके से करके है, जबकि V2 जो है वो ऑपोजिट हिसाब से लेबल्ड है। अगर आपके पास V2 की वैल्यू आ जाती है और V आपने निकालना है तो V आप कैसे निकालेंगे, वो आप निकालेंगे -V2। ये मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, समझ नहीं आई। यस सर।
दोबारा इसको करके मैं आगे लेक्चर के अंदर से लेके आता हूँ। अच्छा जी, समझ नहीं आई है। कलर इसमें कर लेता हूँ मैं ब्लू। अब यहाँ पे आपके पास है ये प्लस माइनस वी, यस सर। और इसी के अक्रॉस है ये प्लस माइनस, माइनस। ये तो एक एलिमेंट है, ये है V2। ठीक है सर। ठीक है, V2 के लिए ये प्लस है और ऊपर नेगेटिव है। V2 जो है V की टर्म्स में क्या है, V2 V के बराबर है, मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही नोड्स के ऊपर आप चेक कर रहे हैं तो ये वोल्टेज बराबर होगी। पर पोलैरिटी ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि V2 के लिए नीचे पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव जो है पोलैरिटी बनती है, और V स्मॉल के लिए ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी बनती है। यस सर। ठीक है, तो जब आप इस पूरे सर्किट को सॉल्व करके लेट से V2 निकाल लेते हैं, हमने यहाँ पे पूरा सॉल्व करके जी V2 की वैल्यू इधर करके निकाल ली, वो हमारे पास आ गई V2 इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट। ठीक है, तो ठीक है जब सर। V2 की वैल्यू हमने निकाल ली और फिर आगे हमसे पूछा गया कि जी V अब बताएं क्या है, तो हमने कहा कि जी अब V हम कैसे निकालेंगे। V हम ऐसे निकालेंगे कि यहाँ पे देखा कि V इज इक्वल टू इस नोड के ऊपर क्या वोल्टेज है, ऊपर वाले नोड पे रेफरेंस ग्राउंड लगाया, इधर क्या वोल्टेज है, 0। 0। यस सर। माइनस अगले इस पोलैरिटी पे, यहाँ पे क्या वोल्टेज है नोड पे, सर V2। इसी चीज की कंफ्यूजन थी, उसमें आपने क्लियर नहीं किया था, क्लियर हो गया। ठीक है, ये मैं 3 एंगल से ट्राई किया, एंड पे जाके मुझे एक तरीका मिला है कि जी ज्यादा अच्छे तरीके से शायद समझ आ जाए। मैं वो पोलैरिटीज एलिमेंट के क्रॉस बता रहा था, उसको छोड़ के आप बस नोड्स के ऊपर ही सब्ट्रैक्ट कर लें, वो अच्छा तरीका है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, मैं और एक आध जो है इसमें से निकाल लेता हूँ। हाँ, और क्या यहाँ पे किया था, बाकी यही प्रॉब्लम्स इसी तरीके से सॉल्व की। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज इंटरेस्टिंग थी, वो क्या थी कि इधर जो सुपर नोड बन रहा है ना, वो सुपर नोड जो है वो इतना बड़ा बन रहा है। इस चीज की समझ आ गई थी आपको कि क्यों ऐसे हुआ है? नहीं सर। सर क्योंकि ऊपर सुपर नोड ग्राउंड, आपके पास अगर यहाँ पे आपके पास ग्राउंड है ना, तो सुपर नोड एक तो टेक्निकली यहाँ पे बनना चाहिए था, और एक सेकंड सुपर नोड जो है वो आपके पास यहाँ पे बनना चाहिए था। पर अब मसला हमारे पास क्या है कि जब एक आध कोई सुपर नोड बने ना, तो लेट्स से हम कहते हैं कि पहले एक केस ले लेते हैं, ये वाला सुपर नोड है, तो सुपर नोड के ऊपर क्या है, एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट इधर से आ रहा होगा इस नोड से। ठीक है, ठीक है सर। से ये लास्ट वाला जा नहीं रहा रिस्पॉन्स होगा। कोई आए तो फिर मैं आगे चलूँ ना। ये समझ से आइए ना कि लास्ट अगर वाला जो सुपर आपने, नोड इधर बनाया होता तो इस तरीके से करंट्स आपने निकालने थे। ठीक है सर। डिपेंडेंट सोर्स की तरफ जी। जाएगा, डिपेंडेंट सोर्स की तरफ से भी आएगा। अच्छा ठीक है सर, तो हम्म, ओके सर, ठीक, ओके ओके। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर से ना कोई करंट आना था, लेकिन इधर से कितना करंट आएगा आपके पास, ये तो वोल्टेज सप्लाई है, ये तो वही सुपर नोड वाला मसला है ना। जी सर। ठीक है, तो इधर से कितना करंट आएगा, वो करंट आपके पास होगा जितना करंट सॉरी, जितना करंट इधर से ऊपर को जा रहा है और इधर से इस साइड पे आ रहा है। तो आप ये करंट इस करंट की टर्म्स में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये आपने एक तरह का नोड ही बड़ा कर दिया, और एक सुपर नोड जो है वो इस तरह का पूरा कर दिया। अगर इस तरह से आपके पास वोल्टेज सप्लाई इकट्ठे लगी हुई हैं रेफरेंस से दूर, तो वो सारी की सारी आप इकट्ठे जो है ना नोड्स के साथ मिला के एक बड़ा सा सुपर नोड बना लें,
उस तरीके से आपके पास सॉल्व करना ज्यादा आसान रहेगा। रिपीट सर। अगर आपके पास जो है ना दो सुपर नोड्स इस तरीके से लगे हुए हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो बेहतर है कि उन सारों को इकट्ठे मिला के एक बड़ा सुपर नोड बन जाएगा। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ इधर। एक ये है प्लस माइनस है, एक यहाँ पे लगा हुआ है जी प्लस माइनस है, ऊपर कोई रेजिस्टर बने हुए हैं, और एक इधर है मेरे पास लेट्स से प्लस इधर को है माइनस है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई एक सप्लाई बना देते हैं, कोई नहीं, ये इस तरह से आ रहा है, ये इधर से। मैं एक एक्सट्रीम जो है ना ये केस बना रहा हूँ अब, ठीक है जी। ये देख लें, एक बड़ा ना अजीब किस्म का जो है एक स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें ना यस सर। कोई उस तरह की नहीं समझ आ रही कि जी क्या है, बल्कि एक सर आवाज नहीं आ रही। सर जी सर लेफ्ट हो गई। मुझे लगता है सर का कोई नेटवर्क इशू हो गया है। सर आई थिंक इस टाइम वो यूनिवर्सिटी में है और ड्यू टू नेट कनेक्शन प्रॉब्लम्स तो ये होता रहता है। अभी आ जाएंगे सर, वेट करें आप सब। इंजीनियर हमजा भाई, हाँ जी भाई। भाई क्विज दिया आपने? दिया तो है भाई। अच्छा अच्छा, फिर क्या बना? बस दे दिया, अब रिजल्ट आएगा देखी जाएगी। आते तो थे नहीं मुझे, अपने से क्या? लगाए बस। मैंने कहा आते नहीं थे तो अब बस अपने से लगा दिए, देखो क्या बनता है। मैंने भी ऐसे। आज पहला दिन था मेरा तो। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ वापस, ठीक है। हाँ जी सर। अपने अपने जो है ना वो गप्पे वगैरह आप बाद में कर लें। अच्छा, ये एक सेकेंड, लोगों की अटेंडेंस अब जो आए थे उनकी ख़त्म हो गई है। ओके फाइन, इसमें से एडमिन कंट्रोल नॉट शेयर द स्क्रीन। सर अटेंडेंस लग गई है। अच्छा सर, जी अच्छा, तो ठीक है, आपके पास जो है ना इस तरह के केसेस के अंदर अगर कोई एक और भी इस तरह का सिनेरियो बन रहा है ना, लेट्स से ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है ना, इस तरीके से करके और कोई भी इस तरह का हो, तो उसमें जहां जहां पे भी आपके पास ये इस तरह की सप्लाईज लगी होंगी ना, अगर लेट्स से ये वाला ऐसा ग्राउंड है, उन सारों को आपने मर्ज करके एक सुपर नोड बना देना है, क्योंकि जहां पे भी वोल्टेज सप्लाई लगी होगी वहां पे आपके पास करंट नहीं फाइंड कर सकते, तो हमेशा सुपर नोड के थ्रू करना है। और अगर मल्टीपल इस तरह के नोड्स आपस में कनेक्टेड होना, तो वहां पे आपके पास जो है फिर सबको इकट्ठे कर देना। तो यही एक पॉइंट था इधर। ठीक है सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, ये मुझे पता है कि जी
जिन सर आप लोगों का कंटिन्यू क्लास कीजिए, का आप लोगों का टाइम हो गया, आप बात- लोग उस पे जा सकते हैं। ओके सर। सर अटेंडेंस अटेंडेंस हो गई है आप लोगों की, जिन्होंने सर, क्विज दिया था और जो होगा। कुछ दूसरे थे उनके कर लेंगे। चलो ठीक है सर। ओके अल्लाह अच्छा हाफिज। सर मेरे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अगले आपसे? लेक्चर से साथ साथ जो है ना मेंशन सारा करते रहे, साथ साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करते रहेंगे ताकि ये वाली प्रॉब्लम ना बने जो अभी बन रही है। तो सर, जिनका होपफुली जो है ना वो मसला जो है करें। ये ठीक हो जाएगा। सर जी